जेलेंस्की से मुलाकात यूरोपियन यूनियन के 3 देशों को भारी पड़ गई। एक दिन पहले जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी कीव पहुंचे थे और अपने इस यूक्रेन दौरे से यह इशारा किया था कि वो यूक्रेन के साथ हैं। लेकिन जंग के बीच उनकी जेलेंस्की से यह पहली मुलाकात उन पर ही भारी पड़ गई, क्योंकि रूस ने यूरोपियन यूनियन के इन देशों जर्मनी, फ्रांस और इटली में गैस की सप्लाई में दूसरे दिन भी कटौती जारी रखी। और ऐसा करके पुतिन ने यह साफ कर दिया कि जो भी यूक्रेन और रूस के बीच आएगा उसे इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। ऐसा करके पुतिन ने संदेश दे दिया है कि यूक्रेन के चक्कर में यूरोप के देश अपना ही नुकसान कर रहे हैं और अगर नहीं संभले तो आगे भी उनके साथ यही होगा। रूस से आने वाली गैस यूरोप के देशों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इन देशों की ऊर्जा की जरूरत का बड़ा हिस्सा रूस के तेल और गैस से पूरा होता है। इसकी वजह से पुतिन ने यूरोपियन यूनियन के इन तीनों देशों के प्रमुखों के यूक्रेन पहुंचने पर नाराजगी जता दी और अपनी हेकड़ी दिखाने से भी पीछे नहीं हटे, क्योंकि गैस की सप्लाई में कटौती होते ही तीनों देशों में गैस के दामों में उछाल आना तय है। और रूस ने यह कदम तब उठाया जब यूरोपियन यूनियन के देश पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे हैं। हालांकि यूरोपियन यूनियन के इन सदस्यों ने भी इस पर पुतिन को सीधे कोसा। उनका आरोप है कि पुतिन गैस और तेल की सप्लाई को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। पुतिन भी ये बात जानते हैं कि अगर किसी भी देश के पास तेल और गैस नहीं होगा तो वहां महंगाई बढ़ेगी, जिसके बाद वहां आर्थिक संकट खड़ा होना तय है, जिससे उन देशों में हाहाकार मच जाएगा। और ये बात उन देशों को भी समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी वो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। उनकी दलील है कि अगर रूस इसी तरह तेल और गैस की सप्लाई में कटौती करेगा तो भी उनका काम चल जाएगा। लेकिन माना जा रहा है कि पुतिन ये चाहते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच रहे, दूसरे देश यूक्रेन की मदद के लिए आगे ना आए और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज जेलेंस्की को घुटनों पर ले आए। वैसे इस बार तो पुतिन ने यूरोप की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले इन तीनों देशों के नेताओं को बता दिया कि उनका यूक्रेन दौरा उन्हें कितना भारी पड़ने वाला है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि जर्मनी, फ्रांस और इटली के प्रमुख ब्रसेल्स में अगले हफ्ते होने वाले यूरोपियन यूनियन के सम्मेलन की तैयारी में जुटे हैं, इसलिए वो यूक्रेन पहुंचे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने यूक्रेन में मची तबाही के मंजर को करीब से देखा था, जिनके इस दौरे ने पुतिन का पारा चढ़ा दिया और उन्होंने इन तीनों देशों की गैस में कटौती शुरू कर दी।